Welcome back students. I already completed explanation of lesson number 3 force and pressure of standard 8th. Now let us see some numerical question based on this chapter. Okay, before going to this questions, let us know some formula. Okay, we should know the formulas, now then only we can find the problems. Now what is the first formula? Pressure. Pressure means क्या होता था हमारा? Pressure is equal to force upon area. Okay, in the question sometime force will be mentioned और instead of force कभी कभी weight भी दिया रहता है. Have you understood? मतलब कोई भी वर्ड कोई भी सेंटेंस में फोर्स भी हो सकता है और वेट लाइक दैट वे वर्ड्स दे विल प्रोवाइड यू. ओके, एंड द नेक्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. एंड द थर्ड इज रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला हियर? प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स per unit area, density is equal to mass per volume, and relative density means density of a substance upon density of water. So based on this formula, let us solve some example which was given in your textbook. Question number 5 का देखना है. Complete the following table like this way chart is given to you and you have to find. अब देखो मास के नीचे में क्या लिखा है? 350. So given, हमेशा क्या लिखोगे? गिवन. मास के नीचे में क्या दिया हुआ है आपको? 350. तो राइट हियर मास कितना दिया हुआ है आपको? 350 और यूनिट जो है इसके ऊपर रहता है. ठीक है, 350 kg. ओके, वॉल्यूम. वॉल्यूम हाउ मच इज गिवन? 175. और वॉल्यूम की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मीटर क्यूब. ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे डैश दिया है मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस वन. सो डेंसिटी you have to find. Okay, now which formula is helpful? Of course density formula अपन. So आपको लिखना है we know density equal to mass per volume. Okay, have you understood? What is given? mass. mass कितना दिया हुआ है? 350 kg. वॉल्यूम आपको दिया 175 मीटर क्यूब. डेंसिटी आपको दिया है क्वेश्चन मार्क मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस वन. एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम. तो पुट कीजिए मास मीन्स कितना दिया हुआ है? विथ यूनिट यू राइट 350 kg लिखा हुआ है. ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया आपको? 175 मीटर क्यूब. ठीक है, अब क्या करूँ? 175 की टेबल में 350 जाता है क्या? लेट अस सी. 175 इंटू 2 करते हो. 5 2 10, 7 2 14, 15, 2 1 2 3 मीन्स 350. सो 75 175 1 एंड 175 2 तो कितना आएगा? 2. और ये क्या है? kg. ओके, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बचा? 1 मीटर क्यूब. दैट इज हम लिख सकते हैं 2 kg का kg लिखो और ये पर है. पर मीन्स पर, मीटर जो है मीटर क्यूब. दिस इज योर आंसर ऑफ डेंसिटी. दिस इज योर आंसर ऑफ डेंसिटी. का आंसर क्या है? 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. हैव यू अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अब देखो मास यहाँ पे दिया हुआ है, नो डैश इज गिवन, सो जस्ट यू क्वेश्चन मार्क फॉर दैट. ये क्वेश्चन मार्क होगा. वॉल्यूम आपको दिया हुआ है मीन्स हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? गिवन वॉल्यूम इक्वल टू हाउ मच? 190 और यूनिट 190 एंड यूनिट यू राइट. Then density is how much given to you? Density equal to 4 kilogram per meter cube. And you have to find what you have to find there? Mass. Question mark. समझ में आ रहा है? अगेन आई एम रिपीटिंग. देखो यहाँ पे डैश दिया हुआ है बेटा. सो मीन्स मास आपको फाइंड करना है. वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है. ओके, सो सेम फॉर्मूला वी कैन यूज. वी नो डेंसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा? मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, अब पुट करो वैल्यू. डेंसिटी क्या है? 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? मास की वैल्यू पुट करो. मास की वैल्यू नहीं दिए गई है तो लेट अस इमेजिन स्मॉल m से इंडिकेट कर लेते हैं. वॉल्यूम कितनी दी है आपको? 190 मीटर क्यूब. ओके,
यहाँ पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप इसको वन इंडिकेशन करोगे, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू टू डू, अब देखो इसको क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 kg पर मीटर, मीन्स नीचे चल जाएगा, पर मीटर क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं। 4 kg पर मीटर क्यूब को राइट लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, सो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, मीटर क्यूब इक्वल टू, इस साइड में क्या बचा, सिर्फ आपका m बचा, मीन्स मास बचा, कैपिटल M लिखो, या तो आप m स्मॉल m भी लिख सकते हो। देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो मीटर क्यूब में कैंसिल हो सकता है, कैंसिल इट। नाउ व्हाट रिमेन हियर, 190 into 4, if you don't know do the multiplication, 190 into 4, 4 zeros are 0, 4 9s are 36, 4 1 4, 5 6 7, सो कितना हुआ, कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन 760 kg, ये हुआ आपका m, डैट इज़ हमारा मास कितना मिला यहाँ पे 760 kg। हैव यू अंडरस्टूड, बाय यूजिंग द डेंसिटी यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस डेंसिटी आप फॉर्मूला बेस करके कोई भी चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डेंसिटी के बारे में दिया है, डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एंड रिलेटिव डेंसिटी। ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ थर्ड फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मेटल, मेटल मीन्स एक सब्सटेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको पता है फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट स्टूडेंट। तो हम वो यूज़ करेंगे फॉर्मूला। सो लेट अस राइट द गिवन। सो गिवन क्या दिया हुआ है आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर हाउ मच, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, रिलेटिव डेंसिटी, राइट, रिलेटिव डेंसिटी गिवन हाउ मच 5 ओनली, एंड यू हैव टू फाइंड हियर व्हाट, डेंसिटी ऑफ मेटल, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ मेटल मीन्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है क्या लिखोगे, we know relative density equal to density of substance, अब ये सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, मेटल है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। नाउ पुट द वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया हुआ है कितना, 5 लिख दो, इक्वल टू की जगह इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मीन्स मेटल का आपको फाइंड करना है, सब्सटेंस लिखो या ब्रैकेट में आप मेटल भी लिख सकते हो, राइट। तो वो आपको फाइंड करना है। तो डेंसिटी ऑफ मेटल यू कैन राइट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हाउ मच इज गिवन, 10⁻³ विथ यूनिट, राइट, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सेम सिचुएशन हो गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल। ओके, डैट इज ट्रांसफर कर दो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। सो डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल टू 5 × 10⁻³ किलोमीटर पर क्यूब। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, डेंसिटी ऑफ मेटल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल टू हाउ मच इज गिवन टू यू, 8.5 × 10⁻³ 8.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन पर्पज़। जो भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप सॉल्व करोगे उसमें यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ओके। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज गिवन, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड यू हैव टू फाइंड देयर रिलेटिव डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। सो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मीन्स यहाँ मेटल है, डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। अब रिलेटिव डेंसिटी हमें फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है आपको 8.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, ये किलोग्राम मीटर क्यूब दोनों सेम है, कैंसिल कर दो, 10⁻³ भी कैंसिल है, सेम है। सो व्हाट इज द आंसर? रिलेटिव डेंसिटी इज हाउ मच? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 8.5. ओके स्टूडेंट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंड अपॉन द डेंसिटी फार्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले पे बेस्ड था। सेकंड जो फाइंड किया वो रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर बेस्ड था। अब हमारा थर्ड फार्मूला क्या था? प्रेशर का, वो जो कि हमने अब तक यूज़ नहीं किया, तो हम अभी प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन। सो गिवन क्या है? वेट दिया हुआ है क्या? नो। एरिया दिया हुआ है? यस। सो राइट हियर एरिया इक्वल टू, और यू कैन राइट द स्पेलिंग फुल, एरिया इक्वल टू 0.0, यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, एंड प्रेशर इज गिवन टू यू, प्रेशर इक्वल टू 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, now we know the formula for, and what you have to find here? weight you have to find. weight मतलब आपको क्या फाइंड करना है बेटा? यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है। हमेशा याद रखना weight मतलब फोर्स ही होता है। तो we know formula for pressure is equal to force per unit area। फोर्स दिया हुआ है आपको 20,000 न्यूटन पर मीटर, मीन्स नीचे में मीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है। मीटर स्क्वायर मतलब पर मीटर। फोर्स कितना दिया हुआ है आपको? फोर्स यू हैव टू फाइंड, ठीक है। फोर्स लिखो या तो वेट लिख सकते हो, वेट यू हैव टू फाइंड। अब एरिया कितना दिया हुआ है आपको? 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है? ये हमें फाइंड करना है। सो दिस यू हैव टू डू, ट्रांसफर दिस साइड। सो 20,000 न्यूटन इंटू 0.04 मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका वेट। ओके, नाउ दिस मीटर स्क्वायर कैंसल, क्या बचा यहाँ पे? 20,000 न्यूटन इंटू 0.04 इक्वल टू वेट बचा। ओके, नाउ 0.04 को है, हम डेसिमल फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं और हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं, तो कैसा आएगा? 20,000 न्यूटन इंटू 0.04, और ये डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके तो कितने जीरो आएंगे डाउन में? डिनोमिनेटर में 100 इक्वल टू वेट। नाउ दिस जीरो कैंसल विद दिस 2 0, व्हाट रिमेन नाउ? 200 इंटू 4, हाउ मच? 800, है ना, 800, ये न्यूटन इक्वल टू वेट। एंड यू नो डैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज न्यूटन। तो क्या लिखोगे? वेट कितना आया आपका? 800 न्यूटन। लाइक दिस वे यू हैव टू सॉल्व। ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? वेट। वेट आपको दी हुई है, वेट इज इक्वल टू 1500 and area is given to you 500 meter square. Pressure you have to find. Okay, so what you have to write? We know pressure equal to force per unit area. फोर्स कितना दिया हुआ है आपको? मीन्स वेट कितना दिया है? 1500। ओके, फोर्स कितना दिया हुआ है? वेट मीन्स ये न्यूटन में दिया हुआ है, न्यूटन। एरिया कितना दिया हुआ है आपको? 500 मीटर स्क्वायर। ओके, सो व्हाट यू टू डू? दिस 2 0 कैंसल विद दिस 2 0, व्हाट रिमेन हियर? 15 न्यूटन अपॉन 5 मीटर स्क्वायर। यू नो in the table of 5 15 is going, so 5 1s are 5 3s are, so what remain? 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखोगे। पर मीटर स्क्वायर you can write, or you can write 3 Pascal also. You know Newton per meter square means 1 Pascal only. Okay, this is the answer of what? Pressure. Okay,
My dear students, I already explained and solved how to solve these three questions based on the formula of density, then relative density and the pressure. Right? Now we will see the question number 6, 7 and 8. Now let us write the sixth question. What is there? Let us read the sixth question. The density of a metal. You know the density of metal. क्या दिया हुआ है आपको? द डेंसिटी ऑफ मेटल. मेटल मीन्स यहाँ पे क्या है? सब्सटेंस. ये मेटल मतलब एक तरह का सब्सटेंस है. तो कितना दिया हुआ है आपको? 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. राइट स्टूडेंट. और क्या दिया हुआ है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Always write the unit. And you have to find the relative density of the metal. Means you have to find the relative density of the metal. And you know that density, one thing you remember always, density of water is always how much? 10⁻³ kilogram per meter cube. And now we know the formula of relative density, है ना. तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन मेटल और सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ये तो हमने फाइंड कर ही लिया था पहले भी ये क्वेश्चंस में ना. तो पुट द वैल्यू. नाउ रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया है. नो, वी हैव टू फाइंड डेंसिटी ऑफ मेटल दिया. यस, 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. दोनों यूनिट सेम है, सो कैंसिल ये 10⁻³ कैंसिल विद दिस 10⁻³. सो वाटर रिमेन 10.8. यूनिट इज देन नो, सो राइट इट. रिलेटिव density equal to this much. Have you understood? Now we will solve the next seventh question. क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब आपको क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है. कौन सा? ऑब्जेक्ट का 20 सेंटीमीटर क्यूब मीटर. ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हो उसको. एंड द मास इज, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मास आपको दिया है 50 ग्राम दिया हुआ है. नेक्स्ट आपको क्या था? डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया? 1 किलोग्राम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. एंड व्हाट क्या बताया गया है? विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन द ऑब्जेक्ट. मतलब इसका क्या क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में डूबेगा या फ्लोट करेगा. हमें पता है वो डूबेगा कब? जब उसमें उसका वज़न मतलब उसका जो वेट रहेगा, डेंसिटी अगर ज़्यादा रहा तो क्या होगा? डेंसिटी मीन्स उसका, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वज़न ज़्यादा होता है तो वो डायरेक्टली डूब जाता है ऑफकोर्स. एंड कोई भी ऑब्जेक्ट का वज़न कम होगा तो वो क्या होगा? फ्लोट होगा. तो हमें अब इससे क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्चुअली डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी. डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम, मास की फॉर्मूला क्यों? मास का कितना है? 50 ग्राम. वॉल्यूम कितना दिया? 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल करो 0 0 को. एंड यू नो डैट 2 को अगर 5 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगाना है, 2 5 ज़ा 10, मतलब 2.5. रिमाइंडर इज कमिंग 0. तो 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसा आएगा. अब यहाँ पे कंपैरिजन करो डेंसिटी ऑफ ये वाटर और डेंसिटी ऑफ ये. ठीक है. तो किसका वज़न ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे? डेंसिटी ज़्यादा है ना वाटर से. वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है यहाँ पे? वाटर की डेंसिटी जो है मोर है डेंसिटी के ऑब्जेक्ट से. तो हम इसका मतलब क्या है? रीज़न क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमने क्या फाइंड किया था? डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये क्या? डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट था. ठीक है. डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ वाटर. इज मोर देन दैट ऑफ वाटर. तो क्या होगा? डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, मतलब उसका वज़न ज़्यादा रहा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूबेगा क्या? फ्लोट करेगा? ऑफकोर्स डूबेगा. सो द ऑब्जेक्ट
will sink in water. हैव यू अंडरस्टूड? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वो पानी में क्या होता है, डूब जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी तरह की बॉयंसी फोर्स रिएक्ट नहीं करती है. अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन. क्या दिया हुआ? द वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक कवर्ड सील्ड बॉक्स इज 350. मतलब वॉल्यूम आपको दिया है, तो इसमें 8 का सॉल्यूशन लेट अस फाइंड. सो क्या दिया हुआ है आपको? वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कवर्ड बॉक्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ बॉक्स गिवन है, कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब. राइट स्टूडेंट? और क्या? एंड द बॉक्स हैज़ अ मास. आपको क्या दिया हुआ है? मास ऑफ अ बॉक्स कितना दिया हुआ है आपको? 500 ग्राम. राइट? व्हाट दे आस्क यू, विल द बॉक्स फ्लोट ऑन वाटर? क्या बॉक्स वो पानी के ऊपर तैरेगा कि वो पानी के अंदर डूबेगा? ठीक है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, तो हमें डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी. राइट? तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी होगा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, मास कितना है? 500 ग्राम है. वॉल्यूम कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब है. सो दिस कैंसल. 50 अपॉन 35 मीन्स इसको आपको कितना है? रिड्यूस करना है. तो किस में जाएगा? 5 10 सा 5 7 सा. ओके, आफ्टर रिडक्शन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओवर. नाउ अब हमें देखना है, नाउ वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर से ही हमें कंपेयर करना है. डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. अब इसको कर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर, इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? ऑफकोर्स किसकी है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. हियर आप बोल सकते हो कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर. जब डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ज़्यादा रहेगी वाटर से तो ऑफकोर्स क्या होगा? वो डूब जाएगा बॉक्स, है ना? तो क्या लिखोगे? देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू सिंक इन वाटर. राइट? जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा रहेगा वाटर से तो ऑफकोर्स वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूब जाएगा. और नेक्स्ट क्या है? व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉक्स. ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ऊपर बेस है. तो क्या होगा? हमें क्या है ना, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्पर्स, जितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्पर्स हुआ है वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? 350 दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड किया? व्हाट विल द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय इट. तो मास भी उतना ही रहेगा. राइट? तो हमको क्या करना है यहाँ पे? एस लिखना है डेंसिटी. ओके, और यू कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो, मास ऑफ वाटर dispersed by the box is equal to the volume of box. ठीक है, तो वो सेम है यहाँ पे. तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपको दिया है कितना है? 350 है. ठीक है, तो मास भी कितना रहेगा? 350 रहेगा. सो देयरफॉर क्या आंसर आएगा? द मास ऑफ वाटर displayed by the box is also 350 ग्राम. राइट स्टूडेंट? अंडरस्टैंड? अगर वॉल्यूम मतलब अगर डेंसिटी वाटर की कम रही और डेंसिटी जो है अगर ऑब्जेक्ट की ज़्यादा रही तो वाटर्स के कंपैरिजन में, तो ऑफकोर्स वो वाटर वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट वो सिंक ही करेगा. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? सो ऑलरेडी नाउ this is our ending part of the lesson number 3, force and pressure. In next lecture video I am going to explain the next topic, that is the lesson number 4, current, electricity and magnetism. Thank you.